हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नंबर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंसेस। आगे का हम जितना भी नंबर थ्योरी का पोर्शन करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन दिस टॉपिक कॉन्ग्रुएंसेस। सो इस टॉपिक को ध्यान से देखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। हम ये कहते हैं कि दो नंबर्स A and B are congruent mod m if m divides their difference। चाहे आप a माइनस बी लिख लीजिए, चाहे आप b माइनस a लिख लीजिए, वो डिफरेंस से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। अगर मैं कहती हूँ कि 5 15 को डिवाइड करता है तो 5 माइनस 15 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं चाहे a माइनस बी लिखूं चाहे b माइनस a लिखूं, आपके बाद जो अगर नंबर m 15 को डिवाइड कर रहा होगा तो माइनस 15 को जरूर डिवाइड करेगा, सिर्फ माइनस का फर्क आता है उससे, ठीक। तो हम कहते हैं कि दो नंबर्स a और b कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर वो आपके पास m नंबर a माइनस b को डिवाइड करता है, और हम इसको लिखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, ठीक है। a is congruent to b mod m if m divides the difference a minus b, ठीक है। तो हम कहेंगे ये mod m जो है ये अब देखो हमारे पास क्यों यूज होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो हम इस कॉन्ग्रुएंसेस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लाइक हमें कोई क्वेश्चन चेक करना है कि कोई नंबर दिया हुआ है 5⁻², या आपके पास दिया हुआ है 10⁻9, कोई भी नंबर है 2⁻7, तो इसके लास्ट में कितनी जीरोस आएंगी, कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। नंबर्स के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास कैसे सॉल्व होते हैं, दे आर सॉल्व्ड यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से देखना है। ये सिर्फ नंबर थ्योरी बुक में ही नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको इसका बेस क्लियर होगा, इसका मीनिंग क्लियर होगा, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस मॉड का मतलब समझते हैं। इस मॉड m को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। सपोज मुझे बात करनी है मॉड 7 की, ठीक। मेरे को ये पता है कि 7 जो है वो 1 माइनस 8 को डिवाइड करता है, सो दैट मीन्स 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 7, करेक्ट। 7 1 माइनस 8 को डिवाइड करता है तो 1 और 8 जो है वो सेम हो गए। ऐसे ही 7 डिवाइड्स 2 minus 9, that is also minus 7, so that means 2 is congruent to 9 mod 7. सिमिलरली 3 जो है वो आपके पास 10 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर आपके पास 1 जो है वो 1 माइनस 15 को भी डिवाइड करता है, 7 जो है वो 1 माइनस 15 को भी डिवाइड करता है, तो 1 8 के भी कॉन्ग्रुएंट है। 1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड 7, यानी कि 7 के किसी भी मल्टीपल में आप 1 ऐड कर दो तो आपके पास 1 उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कौन से बचे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब एक तरह से मॉड 7 के अंदर ये 1 और 8 नंबर सेम तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। मॉड 7 हम एक ऐसी क्लास बना लेते हैं, ये आपके पास क्लास बन जाती है। सपोज देखो सारे के सारे इंटीजर्स की मैंने कलेक्शन ले ली, ठीक है। मैंने पहला इंटीजर उठाया 1, इससे मैंने एक कुछ एलिमेंट्स कलेक्ट कर लिए, वो एलिमेंट्स जो आपके पास 1 के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने इसमें निकाला 8 15 22, ठीक है। तो ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नंबर्स आ गए। मुझे पता है 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि 7 जो है वो 1 माइनस 2 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 2 एक डिफरेंट नंबर है जो इस क्लास में नहीं आया। तो यहां पर मैंने 2 के कॉन्ग्रुएंट नंबर्स कलेक्ट कर लिए। सपोज आपके पास 9 आ गया, 16 आ गया। इसी तरीके से 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि 7 डज नॉट डिवाइड 1 माइनस 3, तो 3 नंबर इस कलेक्शन में नहीं आएगा।
3 के कॉन्ग्रुएंट नंबर्स बना लिए, ऐसे ही 4 के बना लिए, 4 भी ये सेम नहीं है, 4 इनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ऐसे ही 5 भी इनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, 6 भी इनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। तो इसमें 7 डिफरेंट क्लासेस बनेंगी, ठीक है। तो ये 7 आपके पास पार्ट्स में सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। आप कोई भी नंबर ले लो, वो इन 7 में से किसी एक क्लास में आ जाएगा। सारे इंटीजर्स इसमें से किसी एक सेट में कवर हो जाएंगे, इनमें से किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट वो हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स को डिस्कस करने की बजाय अगर मुझे कुछ ऐसा डिस्कस करना है जिसमें 7 से रिलेटेड है वो नंबर, तो मैं उसमें सारे इंटीजर्स पर बात करने की बजाय, ये सारे नेचुरल नंबर्स पे बात करने की बजाय सिर्फ इन 7 नंबर्स पे बात कर सकते हैं। तो हमारी एक बड़ी सी इंटीजर्स की क्लास जो है, बहुत सारे इंटीजर्स सिमट के कितने रह गए, कितने नंबर्स पे अब हमें काम करना है, सिर्फ 7 नंबर्स पे काम करना है, ठीक है। तो इसलिए हम ये मॉड्यूलस वाली चीज यूज करते हैं। अभी हम जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे आपको इसका मीनिंग भी और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको इसके डिफरेंट यूजेस भी आगे पता चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मॉड्यूलस हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द कोई काम करना है, उस नंबर से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय कि सारे इंटीजर्स पे काम करने के, सपोज मुझे 7 पे काम करना है तो मैं सिर्फ 7 नंबर्स पे काम कर लूंगी, तो वो सारे इंटीजर्स के लिए वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे इंटीजर्स इनमें से किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड 7 में, ठीक है। तो बजाय कि हम बड़े क्लास पे, बड़े सेट पे, इंटीजर्स के सेट पे काम करने के, सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर्स पे काम कर सकते हैं, राइट। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम इनको कैसे वर्कआउट करते हैं। अभी एक छोटी सी चीज देखते हैं, आज का सबसे पहला रिजल्ट, कि कोई भी नंबर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर मॉड m, ठीक है। ए जो है वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब कि अगर मैं ए को m से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पता है कि m इंटू क्वोशेंट प्लस r रिमाइंडर, इस तरह से तो आएगा। a को मैंने m से डिवाइड किया, q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो गया r। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड m। यही हुई ना इसकी मीनिंग, कि a जो है अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉड m में। तो a को मैंने डिवाइड किया m से, r रिमाइंडर आया, तो दैट मीन्स a और r को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। इसका मतलब m जो है वो a माइनस r को डिवाइड करना चाहिए। अब आपको पता है यहां से a माइनस r की वैल्यू आई mq, m अपने हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा, m mq को डिवाइड करेगा, क्योंकि m अपने आप को तो डिवाइड करता है ना, 5 जो है वो 5 को डिवाइड करता है, तो 5 2 10 को भी डिवाइड करेगा, 5 3 15 को भी डिवाइड करेगा, 5 10 50 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही m जो है, क्योंकि m को डिवाइड करता है तो वो m इंटू q को हमेशा डिवाइड करेगा, और mq किसके इक्वल है, a माइनस r के। सो दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस r। अगर m a माइनस r को डिवाइड कर रहा है तो यहां से क्या आया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड m। So this is your first result for the congruences, कि कोई भी नंबर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी रिमाइंडर से हमारे पास क्या आता है कि इफ a is congruent to b mod m, if and only if both have same remainder, कि अगर आपके पास दोनों का रिमाइंडर सेम है, कब सेम है, व्हेन डिवाइडेड बाय m। भाई रिमाइंडर तो तभी आएगा ना जब हम डिवाइड करेंगे, तो मैंने कहा जब दोनों को m से डिवाइड करें, अगर सेम रिमाइंडर आता है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं इसका। पहले मैंने मान लिया कि लेट a is congruent to b mod m। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसेस का साइन लगाते हैं, दैट इज 3 पैरेलल लाइंस। यहाँ पर आप इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, दिस इज 3 पैरेलल लाइंस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट नॉट इक्वल।
ठीक है, ये इक्वल का सिंबल नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आपने 3 लाइंस लगानी है। ठीक है, 1 और 8 नंबर इक्वल नहीं है ना, आपने 1 और 8 को मॉड 7 में क्या कहा है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट आप, क्योंकि वो नंबर इक्वल नहीं है, आप इक्वल नहीं लगाएंगे, आप 3 लाइंस लगाएंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, अब मैंने कहा कि सपोज 2 रिमाइंडर्स आते हैं एंड a इज इक्वल टू m q1 प्लस r1, इसका रिमाइंडर q1 हो गया। b को मैंने जब m से डिवाइड किया तो q2 कोशेंट हो गया, r2 रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की कंडीशन, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा और m से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। ऐसे ही r2 भी m से छोटा और 0 से बड़ा हो गया। ठीक, व्हाट अबाउट a माइनस b? a माइनस बी इज m q1 प्लस r1 माइनस m q2 प्लस r2। इसको मैंने ब्रैकेट में इकट्ठा ही लिख दिया, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, दैट इज m q1 प्लस r1 माइनस m q2 माइनस r2। ये m वाले टर्म्स इधर ही ले आते हैं, m q1 माइनस m q2, तो ये माइनस हो जाएगा इधर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू r1 माइनस r2। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है a और b जो है वो मॉड m में कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी। m a माइनस बी को डिवाइड करता था तो m इस साइड को डिवाइड करेगा, या आप यहां से ले लो आल्सो m डिवाइड्स m इंटू q2 माइनस q1। ये टर्म यही है ना, m इंटू q2 माइनस q1, तो m इस टर्म को भी डिवाइड करता है। m x को डिवाइड कर रहा है, y को डिवाइड कर रहा है, तो x प्लस वाई को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स m डिवाइड्स m इंटू q2 माइनस q1 प्लस a माइनस b। और ये किसके इक्वल है, व्हाट दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स r1 माइनस r2। बट ये क्या थे, r1 माइनस r2 तो m से लेस था ना, क्योंकि दोनों नंबर m से लेस हैं, r1 में से कुछ और कम कर देंगे तो वो तो m से लेस ही होगा। और m अपने से छोटे नंबर को कब डिवाइड करेगा, m अपने से छोटे नंबर को अगर डिवाइड करता है तो दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी 0। ये रिजल्ट हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि m अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, a अगर b को डिवाइड कर रहा है, b जो है वो a से छोटा हो गया, अपने नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास वो नंबर 0 होना चाहिए, दैट मीन्स r1 माइनस r2 इज 0। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, r1 इज इक्वल टू r2। तो दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आ गया। कन्वर्सली हमने मान लिया कि दोनों का रिमाइंडर सेम है। कन्वर्सली लेट a is equal to m q1 plus r और b can be written as m q2 plus r। रिमाइंडर क्वोशंट जो मर्जी हो पर रिमाइंडर सेम होना चाहिए। हमें निकालना था a माइनस बी। a माइनस बी इज m q1 plus r माइनस m q2 माइनस r। माइनस करूंगी, ब्रैकेट खोलूंगी, ये माइनस बन जाएगा, r माइनस r कैंसल, सो m इंटू q1 माइनस q2। m जो है वो डिवाइड करेगा अपने मल्टीपल को m इंटू q1 माइनस q2, दैट मीन्स इस टर्म को डिवाइड कर रहा है और ये राइट लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो m डिवाइड्स a माइनस b। और m अगर a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। तो कॉन्ग्रुएंसेस के आप कोई भी रिजल्ट यूज करेंगे, कोई भी रिजल्ट प्रूफ करने के लिए सिंपली आपको एक डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आप अपना कोई भी रिजल्ट यूज प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, आप कॉन्ग्रुएंसेस का कोई भी रिजल्ट बहुत सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, हम इसको बहुत स्लो करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सारा नंबर थ्योरी का बेस इसी पर है, आगे हर जगह हमने कॉन्ग्रुएंसेस पढ़नी है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।